तो प्यारे बच्चों, हम लोग वर्क एनर्जी के बारे में पढ़े थे। चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में आधारित कुछ क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है। सबसे पहले हम आपको एक रिलेशन बताना चाहेंगे, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन linear momentum and kinetic energy, इस पर बेस जो है अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अक्सर इस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देखते हैं। लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। ये है मास और ये है वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी को हम केवल यहां है ना ई से डिनोट कर दें, बराबर होता है 1/2mv², ठीक है, 1/2mv²। ये हो गया। अब हम करते क्या है, इस रिलेशन को देखें, P = mv, ठीक है। तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो p² स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो p² m² p²। डिवाइड बोथ साइड, बहुत सिंपल सी चीज देखें, बहुत सिंपल वे में हम आपको बता रहे हैं, बाई m, है ना, बाई 2m कर दीजिए, 2m। तो p² बाई 2m = m² v² बाई 2m। कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये जो है एक m कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया हमारे पास p² बाई 2m = 1/2mv²। अब देखिए E बराबर क्या होता है, 1/2mv²। तो हम लिख सकते हैं p² बाई 2m = E, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये है रिलेशन, ठीक है। या अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे हम इसको, तो 2me हो जाएगा। तो p² = 2me, है ना। तो इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा, √2me। ये भी एक रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आइए कुछ प्रॉब्लम्स पर हम चर्चा करते हैं।
अब हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पर चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है, टू बॉडीज हैव द सेम मास, टू बॉडी हैव सेम masses in ratio 1:8, in ratio 1:8, ठीक है। have their speed in ratio 4:5, have their speed in ratio 4:5, find their ratio in their kinetic energy, find their ratio है ना of काइनेटिक एनर्जी। ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मास है ना, पहली बॉडी का मास यदि हम m1 मान लें और दूसरे का m2 मान लें, तो m1 बाई m2 बराबर 1/8 ये होगा, ठीक है। और पहली बॉडी का स्पीड v1 मान लें और दूसरी बॉडी का स्पीड v2 मान लें, तब ये क्या हो जाएगा, v1 बाई v2 बराबर 4/5, यही रेशियो आया। तो फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है ना E1 हो और दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी E2 हो, तब ये क्या आएगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर बाई 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा m1 है ना v1 स्क्वायर बाई m2 v2 स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए m1 बाई m2 इंटू v1 बाई v2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो E1 बाई E2, m1 बाई m2 क्या है 1/8, और देखें v1 बाई v2 4/5 का स्क्वायर, तो इक्वल टू इंटू 16/25, ये कट जाएगा 2/25, यानी E1 रेशियो E2 इक्वल टू 2:25। आया बच्चों समझ में? बहुत सिंपल सी चीज है ना। अब ध्यान से देखें इसको, तो इसमें कुछ नहीं है, ये हमको बिठा दें। अब एक दूसरे प्रॉब्लम्स पर हम चर्चा करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। यह प्रॉब्लम है, ए रॉकेट इज मूविंग अप विथ वेलोसिटी v, ए रॉकेट इज मूविंग अप यानी ऊपर की ओर विथ वेलोसिटी v के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, इफ the velocity of rocket is suddenly tripled, what will be the ratio of the two kinetic energy? What will be the
रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख रहे हैं। मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी v1 है, तो v1 दिया हुआ है v। ठीक है, और सडनली ट्रिपल 3 गुना कर दिया गया, तो 3 गुना कर दिया गया तो v2 बराबर हो गया 3v1 बराबर 3v हो गया। v2 बराबर हो गया 3v1, यानी कि पहले से 3 गुना कर दिया जाए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले E1 निकालें। E1 इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर। तो v1 बराबर v दिया हुआ है, तो 1/2 mv स्क्वायर। उसी तरह अब E2 निकालें हम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये भी हो गया 1/2 है ना m v2 स्क्वायर। तो v2 यहां है 3v के बराबर, 1/2 m 3v का स्क्वायर। तो E1 बाई E2 रेशियो निकालना है, तो 1/2 mv स्क्वायर बटा 1/2 m 3v का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, बच गया v स्क्वायर बाई 9v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कट गया, तो 1/9। तो E1 रेशियो E2 बराबर 1/9। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये था किस पर आधारित, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब हम एक तीसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन है, द पावर ऑफ मोटर पंप इज 5 किलोवाट। पावर ऑफ मोटर, क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, द पावर ऑफ मोटर इज 5 किलोवाट। कितना है, 5 किलोवाट। हाउ मच वाटर per minute the pump can raise, to a height of 20 meter, to a height of 20 मीटर। ठीक है, दिया हुआ है टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है। एक मोटर जिसका पावर है 5 किलोवाट, ठीक है, तो कहता है कि वह पंप है ना पानी को प्रति मिनट 20 मीटर हाइट, कितना पानी 20 मीटर की हाइट तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, है ना, एनर्जी सप्लाइड टू द पंप। पंप को एनर्जी जो है सप्लाई किया जाता है। तो यहां हम देख लें
तो P बराबर दिया हुआ है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट है ना। 5 किलोवाट का अर्थ हो गया 5000 वाट, ठीक है ना। दूसरा दिया हुआ है आपको हाइट h दिया हुआ है 20 मीटर, और टाइम t दिया हुआ है पर मिनट, यानी 1 मिनट, 1 मिनट में आपको जो है ना चढ़ाना होता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो हमको आंसर तो देना है पर मिनट में ही, तो पर मिनट ही हम ले, ठीक है। इसको हम पर मिनट में ही रखें। और तो हाउ मच एनर्जी सप्लाइड टू दी पंप, टू दी पंप, तो E बराबर क्या हो गया, पावर इंटू टाइम, तो P इंटू टी, तो P हो गया 5 किलोवाट इंटू 1 मिनट, ठीक है, इंटू क्या हो गया 1 मिनट। 1 मिनट को हम अभी बदल दें, 5 किलोवाट में कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर, है ना। ये इसको हम जोड़ दें, कर लें, देखिए ये 5000 वाट हो गया और ये हो गया 60 सेकंड, ठीक है ना। तो अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 6 के 30, 30, 3 1 4, 4 हो गया, इतना जूल, इतना जूल। तो यह हो गया 3 इंटू 10 का पावर 5 जूल, ठीक है। यानी प्रति मिनट जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, प्रति मिनट जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वह है 3 इंटू 10 का पावर 5 जूल, ठीक है। तो अब कहता है कि प्रति मिनट कितना वॉल्यूम, मतलब कितना वाटर ऊपर चढ़ा दिया गया, ठीक है, कितना वाटर चढ़ा दिया गया। तो ये जानते हैं कि चढ़ाने में जो वर्क किया जाता है वह एनर्जी के बराबर होती है, और वह एनर्जी होती है आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, यह एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है E इक्वल टू mgh, ठीक है। तो हमें G मालूम है, H मालूम है, G दिया हुआ है, H मालूम है, और E हमने निकाल लिया। तो ये हो गया आपको 3 इंटू 10 का पावर 5 इक्वल टू m इंटू 10 इंटू 20। तो इसलिए m बराबर क्या हो गया, देख लीजिए, तो m बराबर हो गया 3 इंटू 10 का पावर 5 बाई 10 इंटू 20। तो 2 जीरो तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर क्यू, है ना, कि ग्राम हो गया, ठीक है ना। क्यू किलो ग्राम हो गया, ये केजी हो गए, क्यू किलो ग्राम, इतना आपका जो है ना ऐसा यूनिट में किलोग्राम हो गया, मास निकल गया। इतना वाटर, ठीक है ना, इतना वाटर आपको जो होता है किलोग्राम ऊपर चढ़ा। तो वॉल्यूम में यदि, ये तो हो गया, सबसे पहले हम समझ लें कितना वाटर उस पर चढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एनर्जी सप्लाई टू द पंप। एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है, इतनी एनर्जी, यही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वाटर को 20 मीटर की हाइट तक उठाने में। तो यह 20 मीटर की हाइट तक उठाने में जो एनर्जी लग रही है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो हमारा मास निकल गया, यानी कितना मास हमने ऊपर चढ़ाया। अब इसे आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो 10 का पावर है ना, इसको वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम बराबर होता है मास बटा डेंसिटी, m/d। वॉल्यूम बराबर होता है मास बटा डेंसिटी, और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना। वाटर की डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यदि हम इसको कर दें, है ना, तो ये हो गया आपका 1.5 इंटू 10 का पावर क्यूब बटा 10 का पावर क्यूब। 10 का पावर क्यूब हो गया तो 1.5, है ना, पर क्यूबिक मीटर, है ना। ये हो गया आपका पर क्यूबिक मीटर, नीचे हो गया पर, तो ऊपर जाएगा तो मीटर हो गया क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया 1.5 क्यूबिक मीटर, यानी इतना वाटर ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक और हम क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड। द पावर ऑफ मोटर पंप, है ना, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। The power of motor pump is 60 watt, is 60 watt, कितना है 60 वाट है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ वाटर, फाइंड द मास find the mass of water can lift per minute, can lift per minute, है ना, from a 10 meter deep well, from a 10 meter deep well, ठीक है। कहता है कि एक मोटर है जिसकी पावर आपको 60 वाट है, 10 मीटर गहरे कुएं से प्रति मिनट वह कितना पानी ऊपर की ओर लिफ्ट कर सकता है। ठीक ये पहले के जैसा है ना, ठीक जो है ना, जिस तरह पहले क्वेश्चन हमने बनाया था ठीक उसी तरह यहां भी है। टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां पी दिया हुआ है 60 वाट, है ना, टाइम दिया हुआ है टी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, प्रति मिनट कितना उठा रहा है, हाइट दिया हुआ है h 10 मीटर, जी हमारे पास ऑलरेडी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पंप को जो एनर्जी डिलीवर की जा रही है ना, एनर्जी डिलीवर टू दी पंप, प्रोसेस वही है, कितना होगा P इंटू टी, तो पावर हो गया 60 वाट इंटू 1 मिनट बराबर 60 वाट इंटू 60 सेकेंड बराबर हो गया 3600 वाट सेकेंड, यानी
3600 जूल। ठीक है, इतने। तो 10 मीटर गहरे से पानी को खींचकर ऊपर लाने में, 10 मीटर हाइट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वह वर्क तो इसी एनर्जी के बराबर होगी। तब E बराबर हो गया mgh, तो यह भी E है, तो E बराबर क्या हो गया mgh। तो ये हो गया E कितना है 3600 बराबर mg है 10 और ये भी है 10। तो इसलिए m कितना हो गया 3600 बटा 100, ये कैंसिल हो गया, बराबर 36 किलोग्राम। ठीक है, 36 किलोग्राम मास निकल गया। अब इतना पानी जो है प्रति मिनट, 36 किलोग्राम पानी जो है प्रति मिनट ऊपर की ओर लिफ्ट हो रहा है। वॉल्यूम में हम इसको कन्वर्ट करें तो V इक्वल टू मास बटा डेंसिटी, मास बटा डेंसिटी। और अभी हमने बताया डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहां देख लें तो भी कितना हुआ M36 बाई 1000, ये हो गया किलोग्राम, ये भी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये क्या हो गया, उलट जाएगा, ऊपर जाएगा ना, किलो किलो कर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करें तो 0.036 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना, 0.0036 है ना क्यूबिक मीटर। तो मास निकल गया, कितना मास ऊपर चढ़ेगा। वॉल्यूम में यदि हम निकालना चाहें कितना क्यूबिक मीटर, तो इतना हो गया। ठीक है ना, तो इतना हम जो है वाटर जो है लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं, जो उसमें कुछ दिए गए क्वेश्चन होते हैं, उनमें से हम कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।